नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको वो स्लोगन याद होगा ना, शाइनिंग इंडिया वाला। मैं अभी पूर्णिया आया हूं चुनाव कवर करने के लिए, लेकिन जब पनोरमा सिटी में आया तो मुझे शाइनिंग पूर्णिया दिखा कि पूर्णिया चमक रहा है। क्या कारण है ये जानने के लिए मैं संजीव जी के साथ हूं। अभी संजीव मिश्रा यहाँ के पनोरमा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और शाइनिंग पूर्णिया में इनका बड़ा हाथ है। तो आइए जानते हैं कि कैसे पूर्णिया को ये चमका रहे हैं, दमका रहे हैं। ये तो पूर्णिया आने पर लगता है कि हम बिहार में हैं ही नहीं। ये कैसे बदल गया तस्वीर? आप जिस कैंपस में हैं और बिहार के किसी भी कोने या किसी अन्य प्रदेश से या एनआरआई वगैरह भी आते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये पूर्णिया में ऐसा प्रोजेक्ट कैसे संभव हो सकता है, आपने कैसे संभव किया। सबको आश्चर्य होती है। और आपने तो इनको बनते हुए देखा है। जब मक्का का खेत हुआ करता था, आपको याद होगा, और वो आज के दौर में आप जब आएंगे तो इस तरह का सोसाइटी पूरे बिहार में आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारी टीम और हम लोगों की कड़ी मेहनत है। हमारे जितने भी, चाहे टेक्निकल टीम हो, नॉन टेक्निकल टीम हो, हमारे फैब्रिकेटर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं और जितने भी हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, सभी के सहयोग से प्रोजेक्ट को हम पूरा कर पाए हैं। और ई होम्स पैनोरमा नॉर्थ बिहार ही नहीं, नॉर्थ इंडिया में यदि आप देखेंगे इस तरह का प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। पटना में नहीं है तो जी, पटना में भी नहीं है। और मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। और आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही आग्रह करूँगा कि आप जब भी मौका मिले आपको पूर्णिया आने का, ई होम्स पैनोरमा हमारा ज़रूर विजिट करें। और आने वाले 2027 में ये प्रोजेक्ट कुछ अलग दिखेगा आपको, चूँकि अभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसमें हम लोग को अभी काफ़ी काम बाकी है, चूँकि अभी फेज 1 ही कंप्लीट हुआ है। इसमें यही तो लग रहा है कि पूर्णिया मैंने बिहार से तो बाहर का लग ही रहा है। लग देश का एक दिल्ली में दिख सकता है इस तरह का प्रोजेक्ट, मुझे लगता है, और कहीं नहीं दिखेगा। राज्य में तो नहीं दिखेगा। दिल्ली में तो नहीं, लेकिन एनसीआर में दिख सकता है। एनसीआर में दिख सकता है। और ख़ास करके जोधपुर, जयपुर, जहाँ लैंड बैंक जहाँ ज़्यादा है वहाँ, चूँकि दिल्ली में काफ़ी कॉस्टली लैंड है। और ये 100 एकड़ का प्रोजेक्ट है, तो 100 एकर्स का प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी बात है कि लैंड इतना कहाँ अवेलेबल होगा। मैं एनसीआर जो आप कह रहे हैं, मैं वही कहने वाला था। दिल्ली मैं एनसीआर को ही कह रहा था कि एनसीआर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ संभव है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स। वहाँ क्या है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस तरह का जो विलाज का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं, 150 विला बनता है, लेकिन यहाँ 400 500 विलाज बन रहे हैं एक कैंपस में। और सारी सुविधाएं मिल रही है, जो इंटरनेशनल एमिनिटीज़ होता है वो सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं इस कैंपस में। और आपने जो रोड का देखा होगा, 60 फीट का रोड हम दे रहे हैं अंदर में। या जो एक इंटरनेशनल एमिनिटीज़ की बात होती है, चाहे स्विमिंग पूल हो, क्लब हो, बच्चों का खेलने का गेम जोन हो, आउटडोर जिम, इंडोर जिम, और 3-3 4-4 अंदर में पार्क है। पार्किंग की एम्पल व्यवस्था है, कहीं कंजक्शन नहीं है। मल्टी स्टोरी अलग बन रहा है, लो राइज अलग बन रहा है, विलाज अलग बन रहे हैं, डुप्लेक्स अलग बन रहा है। तो इस तरह का कंसेप्ट बिहार में नहीं है। और मेरा एक ड्रीम था कि हम पूर्णिया में इस तरह के प्रोजेक्ट को लाएं। और ऊपर वाले की बहुत कृपा रही और लोगों का बहुत सहयोग रहा। किसी प्रोजेक्ट को आप लाना और वहाँ के पब्लिक को अडॉप्ट करना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। इतना छोटा शहर है और आपका इतना हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, ये वायबल है? बिल्कुल, लोग ले रहे हैं। हमारे पास एक भी यूनिट खाली नहीं है। जो हमने बनाया सारा बिक गया। फेज़ 1 का एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। और फेज़ 2 जो हमारा बुकिंग स्टार्ट हुआ है, मैं उसमें बता दूं, 1 से 1.5 महीना में हमारा प्रॉपर्टी वो बिक चुका है। और खास करके ई होम्स की मैं बात करूँ, ऐसे सारा प्रोजेक्ट हमारा डिगिंग होता है, माल बिक जाता है। रेट क्या है, मतलब कैसे स्क्वायर फीट? हम क्या बहुत मार्जिन में काम नहीं करते हैं, पतला मार्जिन में काम करते हैं। देखिए, जब आप व्यापार करेंगे तो मार्जिन तो रखना ही पड़ेगा, चूँकि कंपनी में इतने स्टाफ है, मैनेजमेंट है, खर्चा है। लेकिन क्या है, नॉमिनल मार्जिन में काम करते हैं। आज भी हम 4-4.5 हज़ार में प्रॉपर्टी इंडिविजुअल 4,500 स्क्वायर फीट जी 4,500 विलाज। और पटना में तो 9,000 10,000 रुपया फ्लैट है। आप पटना की बात छोड़ दीजिए, पूर्णिया में 5,000 में फ्लैट बिकता है। 5,000 स्क्वायर फीट में फ्लैट बिकता है, पूर्णिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग का एक ही मकसद है कि हम लोग को नॉमिनल प्रॉफिट में ज़्यादा इन्वेंट्री बनाना है। यही पूछना चाहता हूँ कि पूर्णिया में जब फ्लैट बिक रहा है 5,000 के रेट पर, तो आप 4,500 में विलाज कैसे बेच रहे हो? इसमें तो जमीन भी दे रहे हैं आप। ज़मीन भी दे रहे हैं, टेरिस भी आपका है। और इस तरह का कंसेप्ट है कि आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो ई होम्स में नहीं है। इतना सस्ता प्रोजेक्ट कैसे आपने प्लान किया? मार्जिन हम लोग नॉमिनल, आपको पहले भी बताए थे, एकदम बहुत नॉमिनल मार्जिन हम लोग काम करते हैं। 30% 40 वाला सिस्टम नहीं है। लैंड बैंक भी बहुत तरीके से बनाया है। हमारा पहले पुराना लिया हुआ है, इसीलिए आप दे पाए। ध्यान, नया प्रॉपर्टी तो मतलब ही नहीं बनता है। 5,000 में भी लोग नहीं दे पाएगा। तो हमारा पहले का लैंड लिया हुआ है, तो हम कम प्राइस में लोगों को घर दे पा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आप ठीक है पहले से लैंड लिए हुए हैं, तो आपका प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था। नहीं, ठीक बात है, लेकिन क्या है कि हमारा मकसद है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हमारा टर्नओवर कैसे बढ़े, हम गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे दें। और हमारे पास, हम देखिए 4 चीज़ों को व्यापार में देखते हैं।
कि हमारा टर्नओवर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हमने टैक्स पिछले साल से कंपेयर करके इस बार ज़्यादा हमने दिया कि नहीं दिया, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जो हमारे पहले पिछले वर्कर 200 से 250 250 हुए कि नहीं हुए, और जो टर्नओवर है हमारा बढ़ना चाहिए, स्टाफ बढ़ना चाहिए, टैक्स का पार्ट हमारा बढ़ना चाहिए, यही सब 3-4 चीज़ हम देखते हैं। कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ तक पहुँचाए? शुरू तो मेहनत से किए थे मैं सच्चाई बताऊं, शुरू हमने मेहनत से किया था और मेहनत से करते करते यहाँ तक पहुँचाया चीज़ों को जी। आज कितने कर्मचारी हैं, कितना टर्नओवर है? टर्नओवर तो नहीं बता सकता मैं आपको, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ कर्मचारी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ऐसे तो हमारे पास, चूँकि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास जो है लगभग उनके पास 1200 से 1500 लोग काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स जी, और हमारे पेरोल पे जो है वो 200 से 250 लोग हैं कंपनी के। लेबर भी तो इन्वॉल्व होंगे बहुत, हजारों। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम लोग थर्ड पार्टी अपॉइंट करें, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गया, फैब्रिकेटर हो गया, सिविल के लोग हैं, टाइल्स वाले हैं, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल्स है, हजारों लोगों को रोजगार दिया है। कई हजार लोग indirect। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से 2500 लोग काम कर रहे हैं, 2500 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं अभी हमारे यहाँ। अभी तो पूर्णिया में से फ्लाइट सेवा भी शुरू हो गई, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आया? बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है, चूँकि जब आप एयर कनेक्टिविटी स्ट्रांग होता है और एयर कनेक्टिविटी किसी शहर को जोड़ता है तो मार्केट ऐसे भी 30% उछाल आता है, चूँकि कॉर्पोरेट्स आएंगे, कंपनीज आएगी तो ऑब्वियस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोग वही घर लेना पसंद करते हैं जहाँ नौकरी हो, जहाँ अच्छी शिक्षा हो, जहाँ का कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हो। तो यहाँ देखिए बगल में कटिहार है, आप दिल्ली जाना है, गाड़ी है, किशनगंज है बगल में, नॉर्थ ईस्ट का आप ये चिकन नेक बोला जाता है, उस तरह से पूर्णिया पहले रिंच और सिरिंज के लिए माना जाता था, लेकिन आज की डेट में एजुकेशन की बात करें या कॉरपोरेट्स की बात करें, IT SEZ की बात करते हैं पूर्णिया, तो आने वाले समय में इसका भी काफ़ी, मखाना बोर्ड की बात करें, मक्का का प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, तो ये सब चीज़ यहाँ लाने से और पूर्णिया ग्रो करेगा। पूर्णिया में काफ़ी डिमांड है और ये खास करके 14-15 जिला में सबसे बड़ा शहर पूर्णिया ही है जिसका एक्सपेंशन ड्यू था, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और लोग अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग इसका हर सेक्टर्स में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, इंफ्रा की बात करें, हर सेक्टर में पूर्णिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन संजीव जी, मैं समझना चाहता हूँ, मैं पूरे बिहार घूमता हूँ, और कोई शहर क्यों नहीं इतना डेवलप कर पाया? देखिए डेवलप करने का, जैसे मेरा सहरसा है, हम सहरसा से सुपौल कटा, सुपौल जिला के हम रहने वाले हैं, तो सहरसा इतना डेवलप नहीं कर रहा है जितना सुपौल डेवलप कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ की जनप्रतिनिधि का कैसा रोल है, वहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण कैसा है, एक्सपेंशन का क्या स्कोप बनता है, काम करने वाले कैसे लोग, काम करने वाले लोग कैसे हैं, इस पर भी शहर का डिपेंड करता है। तो पूर्णिया क्या है कि पूर्णिया में ज़्यादातर लोग माइग्रेटेड है। आप ये देखेंगे पूर्णिया में ज़्यादातर लोग बाहर से आके बस गए हैं, चाहे वो नौकरी करने आए तो बाल बच्चा को नौकरी करवा दिए यहाँ, या व्यापार करवा दिए, या अपना आफ्टर रिटायरमेंट आकर के घर बना के बस गए, बच्चों को कुछ करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ उद्योग लगा रहे हैं, या कुछ ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, तो वो, या उनके बच्चे बाहर सेटल्ड हो गए, वो खुद यहाँ अपना घर बना के रह रहे हैं। तो 80-85% माइग्रेटेड लोग हैं। जब बाहर से लोग आते हैं, आप ये देखेंगे गाँव टोला आज भी डेवलप नहीं हो पाता जितना कॉलोनी डेवलप करता है। जो पुराना टोला है, आज मान लीजिए किसी आप वार्ड की ही यहाँ बात करें, एक ही समुदाय के लोग बसे हुए हैं, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन नया कॉलोनी जो होता है, लोग कॉपी पेस्ट करता है, अच्छा वो कार लिया तो हम भी लेंगे, वो मकान लिया तो हम भी मकान लें, वो अपने बच्चों को फलाना स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम भी बताएं। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले देख करके लोग इनकरेज होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि नहीं वो ऐसा किया, स्कूटी लाया तो भाई हम क्यों नहीं लाए, हम भी थोड़ा मेहनत करें। तो इससे लोगों का ग्रोथ होता है। तो पूर्णिया में यही हुआ, जो बाहर से लोग आए और एक दूसरे का कॉपी किया, देखा देखी किया, तो उसमें लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और मेहनत करके अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में शहर को ग्रोथ दिया। आपसे खास और आखिरी सवाल कि आप तो भाई पूरे देश दुनिया में घूमे हुए हैं, नौकरी भी की है जहाँ तक मुझे जानकारी है, कैसे पूर्णिया को चुना अपने आप करियर शुरू करने के लिए? देखिए पूर्णिया मैं आज से नहीं, मेरा ग्रेजुएशन पूर्णिया से ही हुआ है और उससे पहले से भी मेरे चूँकि चाचा जी जॉब में थे यहाँ पुलिस विभाग में, तो मेरा आना जाना पूर्णिया लगा था। तो पूर्णिया मुझे फ्यूचर दिख रहा था जब मास्टर प्लान हमने पूर्णिया का देखा। और हकीकत ये है कि जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो उसी टाइम हमने कुछ लैंड वैंड खरीदा था यहाँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको मैं जब सेल करने आया तो ग्रोथ देख करके हमको समझ में नहीं आया कि 30,000 40,000 रुपये कट्ठे का ज़मीन और 25 लाख रुपये कट्ठा हो जाए तो किसी को भी लगेगा यार शहर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और जब अप्रिसिएशन मिलता है तो लोगों को वहाँ हिम्मत भी बढ़ती है। तो हमने लैंड सेल करने के पर्पज़ से पूर्णिया आया था और हम यहाँ बिल्डर बन के काम कर रहे हैं। लैंड का खरीद बिक्री करने आए थे, आप बन गए बिल्डर? जी जी बिल्कुल। तो क्या टारगेट है आपका 2027? टारगेट हमारा 2027 में है कि नया पूर्णिया बनाना है और नया पूर्णिया में आपको जो एक बड़े शहर में, मैं इंफ्रा की बात कर रहा हूँ,
और ख़ास करके मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, इंफ्रा में तो ढेर सारी चीज़ आ जाती है, लेकिन जो मेरा एक्सपर्टीज़ है जिसमें मैं हर एक व्यक्ति को घर देना चाहता हूँ जिसके पास छत नहीं है। और हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 2 लाख 2.5 लाख रुपया है, वो लोग भी घर लेकर के हमारे यहाँ रह रहे हैं। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों से मिलवा दूंगा जिनके पास मात्र 2 लाख 2.5 लाख रुपया था, 3 लाख रुपया था, वो मेरे यहाँ आज रह रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ। इसमें हमने उनको मार्जिन मनी नॉमिनल लेकर के मैक्सिमम लोन बैंक फाइनेंस करा के अफोर्डेबल हाउस दिया और सस्ते प्राइस में दिया। आज सैकड़ों लोग, मतलब 2 4 10 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास पैसा नहीं था पेरोनमा ने उसको भी घर दिया। 50,000 है दे दीजिए, 10,000 है दे दीजिए, 1 लाख है दे दीजिए, जाइए रहिए। अब बैंक से पैसा फाइनेंस करा के ले लिया, अपना मार्जिन मनी बाद में दिया। और जब घर में आप जाते हैं तो किराया भी बचता है, वो पैसा जोड़ जोड़ करके हम लोगों को दिया, हम लोगों ने घर दिया। तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी हमारा अफोर्डेबल है। अब तो गवर्नमेंट के नियम भी हो गया कि 15% आपको EWS बनाना पड़ेगा, वो बना भी रहे हैं। वो प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट लोगों को अलॉट करेगी, हम अलॉट नहीं करेंगे। मान लीजिए 100 मकान हम बना रहे हैं तो 100 में से 15 मकान गवर्नमेंट ले लेगी, गवर्नमेंट पब्लिक को अलॉट करेगी, वो गवर्नमेंट हमारे से परचेज करेगी। तो वो प्रोजेक्ट भी हमने EWS का स्टार्ट किया, अफोर्डेबल हाउस बनाया, ढेर सारे प्रॉपर्टी हमने बनाया जो गरीब लोगों के लिए है, लोअर मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के तो बना ही रहे। और रही ई होम्स की बात, तो लोग कह रहे हैं पेरोनमा बहुत महंगा प्रॉपर्टी बेचता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आज 3,000 में भी घर मिलता है। 3,000 अफोर्डेबल हाउस में 3,000 में भी 2,800 में मेरे यहाँ घर मिलता है। और हमारे यहाँ 4,500 में भी घर मिलता है। डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, आप किस तरह की सुविधा में ले रहे हैं। हमारे यहाँ आपको 25 लाख में भी घर मिल जाएगा और 2 करोड़ में भी घर मिलेगा। और मल्टी ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ। आपको रेसिडेंशियल चाहिए, कमर्शियल चाहिए, विलाज चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए, मतलब जिस टाइप का आपको प्रॉपर्टी चाहिए हमारे यहाँ मिल जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे संजीव मिश्रा को। तो क्या आपने कभी सोचा था कि पूर्णिया जैसे एक छोटे शहर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है? ये सच्चाई है। पूर्णिया अगर दमक रहा है, चमक रहा है, तो संजीव मिश्रा के प्रोजेक्ट के कारण दिख रहा है कि पूर्णिया बिहार के बाकी शहरों से अलग है। और अब जब हवाई सेवा शुरू हो गई है तो इनका मानना है कि बिजनेस में और ग्रोथ आएगा। 25 से 30% प्रॉपर्टी का दाम ऊपर भी जाएगा। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और आपने इस चुनाव के समय सिटी पोस्ट को नंबर 1 बनाया व्यूज के मामले में, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।